खाली डिब्बा नहीं क्या तो आप लिख ही रहे हैं कैसा पड़ जाएगा? हाँ बताओ। 7 किलो डिब्बा नहीं। दाल क्या हिसाब है भाई? दाल पैकेट वाली लेंगी 130 रुपये, खुली लेंगी 100 रुपये। पर हमारे तो सभासद भैया बताए रहे कि काम करो। कौन सा बता भैया होता है? बब्बू भैया, बब्बू भैया कोई काम कर नहीं रहा, माल आ ही नहीं रहा बाहर से, सब कम कहाँ हो जाएगा। अखबार में पढ़े रही। हमने क्वालिटी देखी है पहले। जो 130 वाली है और उससे बब्बू भैया बताए रहे कि चाहे कोई भी दाम रहे कम दाम पे ही मिली। तो कहाँ पे रेट मिली कुछ बताई नहीं? कहे अखबार में निकली रही। कहाँ निकली नहीं बताओ ना। आप बताओ ना, आप क्या बताओ रेट ना, बता? आप बताओ ना वो रेट। कहे कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दाल ले ही 78 की दाल तो को 82 से 85 मिली। क्वांटिटी दाल नहीं, अब उससे बढ़िया लीजिए 30 वाली में। 95 कितना लिखा? 94 95। सबसे कम वाली दाल क्या? साहब हम पे नाराज हो। अरे हम पर्चा बना के दे रहे हैं ना, आप क्या घबरा रहे हैं? अच्छा ठीक। आप बताएं और भैया तनिक तेल पाउच वाला दे दीजिए। पाउच वाला तेल, कुछ नहीं। कड़वा तेल पाउच में नहीं है। अच्छा बोतल ही दे दीजिए। बोतल वाला क्या रुपया में है? 115 रुपये। और चीनी भैया 40 रुपये। हम ले तो हमको भी यही सब दाम दे। चाहे जो अरे लीजिए, चाहे जो व्यक्ति हमारे लिए एक रिक्शा वाला है। एक रिक्शा वाला आएगा वो भी हमारे लिए कस्टमर है, करोड़पति आएगा वो भी हमारे लिए कस्टमर है। सबको एक निगाह से देखते हैं हम, ये नहीं कि बड़ा आ गया तो उसको अलग निगाह से तो देखते भैया अखबार में निकलिए का फायदा रही। ये 5 वाला वो दे देना क्रैक, मतलब खोया वगैरह। बब्बू भैया बताए रहे कि कोई कौन भी जाए। बब्बू भैया? कहाँ? सभासद है कहाँ से सभासद है? वार्ड नंबर 23 उनके भैया हैं सभासद। अरे उनका बतावत नहीं है, भानु को बता नहीं क्या? हम घर का नाम नहीं जान सब बब्बू बब्बू बोले थे उनको। ये नहीं, इससे नहीं होता। वो कहे कि कोई भी चाहे गरीब चाहे। अरे वही वाली आप अपनी बात नहीं कीजिए, हम पर्चा बना के दे रहे अच्छा हैं। दे दीजिए, नहीं सब नाराज हाँ तो पर्चा बना के दे रहे आप हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं, बब्बू भैया कर रहे हैं आप। अच्छा दीजिए। अच्छा, आपको बता दें कि जिस अंबेडकर चौराहे पर शर्मा किराना स्टोर है, वहां से जिला न्यायालय, जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस जैसे सभी बड़े प्रशासनिक कार्यालय महज 100 से 200 मीटर के अंदर। और दुकानदार को इस बात का घमंड भी है, तभी तो सिटी मजिस्ट्रेट को कानून के नाम पर डांट रहा है। भैया तनिक हट जाओ। हटे तो है, दूर तो है। अरे सोशल सब डिस्टेंसिंग है। रखो भैया। आप थोड़ा और आगे जाओ। आपको आप और जाओ आगे। आपको लेना और आगे। हमारे साथ तो आप तो खड़े होइए ना, आप गाड़ी के पास खड़े हो। आप सामान लेना नहीं, आप आप सामान लेंगे, गाड़ी के पास खड़े हो। आप आ जाओ, पैसा तो आप आप चाहिए मैडम बाहर। अरे ठीक है, आपको दे देगा। लड़ा था यार, डांटा था एकदम। डांटे नहीं जो नियम है उसका नियम पालन कर रहे हैं। तो नियम तो यह है कि जो 78 रुपए में दाल मिले। हाँ 78 में हमारी क्वालिटी चल ठीक है, बात खत्म जो। अरे ठीक। हमारी क्वालिटी नहीं है हमारे पास ना, हम अधिकारी है जो बेचना हमारे क्वालिटी नहीं बिका सकती क्वालिटी। अरे कोई गरीब आ जाए तो कर न देबो। मैं नहीं बिका दी वाली डालना, क्या करिए रख के खराब हो जाती। पेपर में छपा रहा कि सुपर दाल 78 में मिले। भैया ले समझ में आ लिया नहीं तो वापस अरे दियो भैया, दियो दियो। नहीं नहीं है नहीं हमारे माल की नाराज नहीं हमारे अरे भैया हमारी सुनो ना, माल की नाराज हुई दे दे भैया, दे दे भैया माल की। सामान नहीं, अरे दे दे भैया। नहीं हमारे पास नहीं सामान चाहिए। हम कुछ पर्चा पकड़िए, पर्चा पकड़िए। हमको दाल दे। हम फोन कर रहे हैं। अरे हटाओ हटाओ, कोई गाड़ी हटाओ, सामान नहीं चाहिए, हटाओ। चलो जाओ बाहर जाओ। नहीं है मैडम सामान, सामान नहीं दे पाएंगे। चलो का यह दुकान है, को अलग न मिली। अलग लीजिए चाहिए। हाँ नहीं हम नहीं दे पाएंगे सामान, डंडा मारी दे दे। हम सामान नहीं दे पाएंगे, एक पैसा भी नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। आप कानून दुनिया भर बता रहे हैं। सामान जेवर हाथ जोड़े भैया, हाथ जोड़े। सामान नहीं दे पाएंगे। अरे
बड़ी मुश्किल से आया भैया कहीं का ज्यादा खिला दो भैया बात नहीं दिख रही है बोल दी नाराज हम माफी मांगो हमको दिला दीजिए ना, आखिर तो बात तो भैया माफी मांगो हमको माफी मांगो ज्यादा कानून ना हाथ जोड़ के माफी मांगो जहाँ बैठे हैं वहाँ कानून बहुत चलता है। सरकारी एरिया में बैठे हुए हैं, सोच रखते हैं वो इलाके में नहीं बैठे हुए हैं। DIG और कमिश्नर सब आते हैं। आप बता लो कानून कैसे बता भैया दो माफी मांगो आके तक हैं? आप माफी मांगो भैया कानून बता दो आप लोग कैसे भैया हमें अरेस्ट कर रहे हैं वैसे इतनी कठिनाई में चल रहे हैं कह दिया तो ला भैया हमको पर्चा दे तनी जल्दी चाहिए ना पर्चा हम बनाई करते 24 तारीख से बीच में पहले कस्टमर आए जो दुनिया कानून में बताओ। नहीं भैया समझा रहे कि अच्छी क्वालिटी का सामान रखे हुए हैं, तब भी जब से अभी एक बोले उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिए। और भैया क्या हाल है? वो रखे होंगे वो जो पैकिंग करने में डब्बे आते हैं। नहीं भैया वो आपको मार्केट में ही मिलेंगे। आप वहाँ क्यों नहीं खड़े होते हो भाई? अरे गलती हो गई भैया। शर्मा किराना स्टोर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचती है शहर के बीचों बीच मौजूद कैलाश नाथ के स्टोर पर। कैलाश की गिनती शहर के बड़े थोक विक्रेताओं में होती है। जब सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी आम खरीदार बनकर कैलाश की दुकान पर पहुंचती है, फिर वहां क्या होता है ये देखिए। आगे बहुत भीड़ है भैया वहाँ तो सब कितने फुट दे रही है हमको तो सब बताया है कि हमको मना है अरे महिला है भैया, इधर दे दो एक बोरी यार, उठाए दो। दे दो भैया, कभी बीमार है कल से हम आए हैं, हमको आधा दाल चाहिए एक बोरी भैया। उधर बहुत भीड़ है, पति बीमार है, हॉस्पिटल है भैया। दे दे तनिक भैया, तुम उठा ले तनिक आगे। कै रुपए में भैया बोरी दाल? हाँ दाल कर कम रेट वाली चाहिए। 90 से नीचे नहीं है। कॉल वाली है भैया, मीडियम है, सुपर कौन सी चाहिए? नहीं हमको असल में पेपर में छप गया है, अब लोग आवत है तो वहाँ सस्ती वाली पूछत है। डीएम साहब जानो पेपर में छपवाए दी इनकी जो 70 जो मीडियम से ऊपर वाली रही वो भी अखबार निकली हुई 78 मिली। अब हम मालिक को ये बताओ कि हम वहाँ पर कहा दे गरीब को, वो कहा थे कि तुम 78 की दाल। अच्छा ला हमें दे, हमें सब मांगत है, हमारा पति हॉस्पिटल में, हमको ला के दे। तो भी झूठे छपवाए दी डीएम साहब। हाँ चावल कौन रहे फुटकर नहीं ले जाए, फुटकर कहीं गेट पे जाएगी। अरे हम ये उठाए दे तो उधर भैया फिट कर दे रहे हैं, हमको बोरी चाहिए। भैया बताओ था 28 रुपए में दाल लग जाए। हाँ 88 रुपये लगा। अच्छा ठीक है, एक बोरी निकाल। हमार अच्छा भैया हमारे हॉस्पिटल जाए वहाँ कहाँ भैया वहाँ भीड़ भाड़ लगा सामने भैया दे देते नहीं, काहे बार-बार कह रहे हो? अरे एक बोरी उठाए दो यार, एक बोरी उठाए दो। बोरी देखो भैया। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब दुकानदार से जिलाधिकारी द्वारा तय किए गए मूल्यों के बारे में बताया तो दुकानदार ने कैसा बहाना बनाया, आप खुद देखिए। दादा बोरी कितने की चाहिए अरहर की? दादा पैसा दे दिया जाए। दादा अरहर की बोरी क्या रुपया की? इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। बोरी दादा 2760 रुपया। नहीं 30 किलो वाली ना? हाँ वही 90 रुपए पड़ा। और खुली में क्या रुपया दी दादा? 10 किलो 880 रुपये। बट दादा अखबार में तो दाम कम लिखी रही, अखबार में तो दाम कम लिखी रही। हल्की वाली रही है ना, बढ़िया दाम। हमारे सभासद भैया तो बोले रहे कि दाम कम हो गई है। पेपर में छपा है कि मीडियम 57 रुपए में, सुपर 78 रुपए में।
और गाहकी आवत है तो वह मांगत है अखबार वाला। अब जब 90 में खरीद लेके जा तो 2 रुपया तो मुनाफा कमावे करब ना। हम भैया कंट्रोल किए रही तो कंट्रोल में बोली कि वो गलत निकाले हैं अखबार वाले। अब जरा इस शख्स को और इसके तेवर को देखिए, कैसे एक जायज मांग पर ये सिटी मजिस्ट्रेट को डांट लगाने लगा। चना नहीं तो आधा किलो ये बेसन उठाए जल्दी लाओ। आधा किलो के जानो तो एक बार टीसी बजा दो यार, सौदा तो सुना दो। गुप्ता कहाँ जाएगा भैया? वो देखो उधर से सामान ले रहे हैं, उनको भी बाहर करो ना, हमको हटा दिए आप तो इतना बहस कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपको सामान अरे तोल दे भैया, कोई बात हम नहीं। महिला हम कहे रहे तो आपको हम सामान मिला नहीं मिला आपको? लाइए तोल दे भैया, जाइए। दुकानदार है कोई, पता नहीं कि महाजन उखड़ा है, वैसे सबका बगायती का। भैया हम दुकानदार हैं। तो देखा आपने कैसे ये मुनाफाखोर दुकानदार इस संकट की घड़ी में आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अब वक्त था स्टिंग ऑपरेशन से पर्दा हटाने का। सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी सबसे पहले अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचती हैं अंबेडकर चौराहे पर स्थित शर्मा किराना स्टोर पर। अभी तक जो दुकानदार तेवर दिखा रहे थे, अब उनकी घिग्गी बंद हो गई। वो हाथ जोड़कर खड़े, उनके पैरों से ऐसा लगता है जमीन खिसक गई। उनके मुनाफाखोरी का भांडा फूट गया। तुम्हारी दुकान पे अभी मैं ही सामान लेके गई थी वीडियो बना के। चलो बाहर दोनों लोग, जिसको तुमने सामान रख लिया तो मैं कहती मैं एग्जाम द्वारा दूंगी। चलो निकलो बाहर। ये भी है, तुम्ही के अंदर को फोन करता हूँ। चलो ये भी है। शर्मा किराना स्टोर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी अपने दल बल के साथ कैलाश नाथ की दुकान पर पहुंची। खुदरा दे रहे थे, खुदरा की जगह खुदकर भी दे रहे थे। इनके पास खुदकर का लाइसेंस नहीं है। अब आप बयान करेंगे कोतवाली में। कितने किलो लेने आए थे? 5-10 किलो दाल लेने आए, कितना पैसा देने आए। क्या नाम है आपका? किस कहाँ के रहने वाले? पिता का नाम क्या है? इन्होंने मना नहीं किया आपको खुदकर देने से? अभी हम आए थे, मना करते अभी तो हम लेके गए थे, सबको दे रहे थे। ऐसे दिए दाल जब तुम्हारे यहाँ खुदरा का काम है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ही लेके गई थी तुम्हारे यहाँ पे। तुम दाम बढ़ा करके कैसे दे रहे हो? डीएम साहब के दाम से बढ़ के, और मुझे अंग्रेजी समझा रहे हो? यही रेट पूरे मार्केट चल रहा है। तुम्हारे दिया, इनका निकलवाइए वो पैट। यही दाम है। हमने कहा कि डीएम साहब निकलवाए अखबार में कि रेट घट गया है, हमारे सभासद भैया बताए हैं, तब भी तुमने कहा कि नहीं रेट यही मिलेगा, लेना है तो लो। हाँ यही तो क्या आए थे। कहा बहुत बोलती हो। रिकॉर्डिंग है पूरी। तुम्हारे यही तुम यही बैठे थे और तुम्हारे बगल में खड़े हुए आदमी ने कहा कि कितना बोलती, पहली औरत आई जितना बोलती है, लेना है तो लो, नहीं चुपचाप कर जाओ। कैलाशनाथ किस तरह से सामान की जमाखोरी कर रहे हैं, ये देखकर प्रशासन के भी होश उड़ गए। भाग जल्दी भाग। लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले 3 दुकानदारों के ऊपर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और दुकानों को सील किया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण चीजों के दाम निर्धारित कर दिए गए थे, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ दुकानों से लगातार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। कल से लगातार हमारी पुलिस की एलआईयू टीम लगी हुई थी और कुछ दुकानों से शिकायत प्राप्त हुई कि वाकई उनके द्वारा रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, जिसके क्रम में आज मेरे एसडीएम सदर और सीओ के द्वारा सामान्य वेशभूषा में स्कूटी से जाकर के स्वयं आम आदमी की तरह सामान को खरीदा गया, उसका वीडियो बनवाया गया, तो पाया गया कि उनसे एक गरीब व्यक्ति की तरह अनुरोध करने के बाद भी उनके द्वारा रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, जिसके उपरांत ये कार्रवाई करते हुए दुकानों को
सील कर दिया गया है। कितनी दुकानों को सील किया गया है? 3 दुकानों को किया गया है, जिसमें 2 पे 3/7 की भी कार्रवाई हुई है और तीसरे के ऊपर इसलिए ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि उसके यहाँ केवल एक चीज का दाम ज्यादा था, क्योंकि उसने ज्यादा रेट में पहले से ही खरीदा था। उस पर हम लोग केवल कठोर चेतावनी करने की कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। गिरफ्तारी भी हो रही है? गिरफ्तारी काफी लोगों की हुई है। इस दुकान से 3 लोगों की हुई है, पिछली दुकान से भी 2 लोगों की हुई है और जिसपे चेतावनी हो रही है उससे एक कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने जिलाधिकारी और एसपी सर को देना चाहूंगी कि वो इतनी तेजी के साथ हर चीज पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। मैम कुल कितनी दुकानें सील हुई हैं? 2 दुकानें सील हुई है और तीसरे को बंद कराया गया है चेतावनी के साथ। कोई गोदाम भी है इसमें? हाँ, एक गोदाम है, जिस दुकान के सामने आप खड़े हैं, इनका गोदाम सील किया गया है। मैम कितने ओवर रेटिंग के कितने परसेंट तक? जो डीएम सर ने रेट निर्धारित कर रखा है उससे लगभग 5 से 10 रुपए बढ़ा करके ये दे रहे थे। हम लोग के बाद भी ये दाम कम नहीं कर रहे हैं। मैडम इसमें थोक की भी कोई दुकान नहीं, सब रिटेलर